नमस्कार। माधव ज्ञान गंगा स्कूल अमायन आपका स्वागत करता है। आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास मैथ्स, जिसमें हमारा टॉपिक है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड के बारे में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले रेशियो के बारे में। रेशियो किस तरीके से हमारे यूज में आता है, पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब भी हमें किसी क्वांटिटी को कंपेयर करने की जरूरत पड़ती है, तो या तो हम उसमें से किसी का डिफरेंस निकालते हैं। जैसे आपको किसी को कंपेयर करना है कि आपके पास कुछ रुपए हैं, सामने वाले के पास कुछ रुपए हैं, तो किसके पास ज्यादा रुपए हैं, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। या फिर कोई एक तरीका होता है कंपेयर करने का, वो होता है डिवीजन। तो ये डिफरेंस और डिवीजन के जो तरीके हैं, इनको तो हम कंपैरिजन में लेते ही हैं। साथ में एक हमारे पास नया तरीका होता है जिसको हम कहते हैं रेशियो। तो ये भी एक कंपैरिजन का एक नया फॉर्मेट होता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर दो क्वांटिटीज होती हैं, जैसे ए टू बी। ये दो क्वांटिटीज हैं, इनको हमें जब कंपेयर करना होता है तो ए डॉट डॉट या फिर रेशियो, इस तरीके से इनको नोट करते हैं। और ये अगर लिखा होता है तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ए अपॉन बी होता है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको रेशियो के अंदर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है ए रेशियो वी। इसको हम रीड करेंगे ए इज टू बी। अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है ए डॉट डॉट और ये आपका है बी, तो आप इसको क्या कहेंगे, ए इज टू बी। ए एंड बी आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द रेशियो। इनको ए और बी क्या है इसमें अंदर, रेशियो के टर्म्स हैं। यहाँ पर जो ए है इसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं इसे हम, एंटीसीडेंट। और बी को क्या कहते हैं हम, कॉन्सिक्वेंट। ये जो आपका सेकेंड टर्म होता है इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ है 3 to 5, तो रेशियो में अगर हमें इसको नोट करना है तो हम कर रखेंगे 3/5। अगर लिखा है 5/3, तो ये आपका लिखा जाएगा 5/3। तो ये, बट यहाँ हम देखें, ये 3/5 था, ये 5/3 था। दोनों के दोनों नंबर तो सेम है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। लेकिन जो इनके लिखने का तरीका है वो अलग है। ये 3/5 है और ये 5/3 है, यानी कि दोनों के दोनों क्वांटिटीज अलग हैं। आगे हम देखते हैं रेशियो। जब भी किसी चीज में किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं रेशियो की हेल्प से, तो आपको हमेशा याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, कि जिन क्वांटिटीज को हम कंपेयर कर रहे हैं रेशियो की हेल्प से, उनकी यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यानी कि जब भी रेशियो निकाला जाता है, अगर दोनों क्वांटिटीज की यूनिट सेम है, अगर आपके पास लिखा हुआ है, जैसे आपके पास ए कोई क्वांटिटी है जिसकी यूनिट है, इसके रेशियो में हमने लिखा है बी, तो इसकी भी क्वांटिटी सेम है। इसकी यूनिट से इसकी यूनिट कैंसिल हो जाएगी, यानी कि जो भी रेशियो आपका आता है वो कैसा आता है, यूनिट लेस होता है। कैसा होता है वो आपका, यूनिट लेस होता है, यानी कि उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ये आपको याद रखना है। बात समझ में आती है। अगर आपके पास कोई रेशियो है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी होंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म भी होंगे। जब भी कोई रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होता है, यानी कि उससे ज्यादा उसे सिंपल नहीं किया जा सकता है, तो हम उनका एचसीएफ अगर हम निकालेंगे, तो एचसीएफ क्या आएगा, उनका 1 आता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये दो भी क्वांटिटीज है जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उनके नीचे कुछ भी नहीं हो सकता है, तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब हम रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म है हमारे पास, उससे हमें उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो इसमें जो अपर टर्म होता है, जैसे ए है, इसे हम कॉन्सिक्वेंट कह रहे थे, या फिर हम इसे न्यूमरेटर कहते हैं, और बी वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। इनके हम एचसीएफ निकालेंगे और इसका जब हम डिवाइड देंगे तो वो फिर एक सिंपलेस्ट फॉर्म में नजर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ बात करें, आपके पास लिखा हुआ है 10 और ये लिखा हुआ है 15। क्या लिखा हुआ है, 15। तो अगर हम 10 और 15 का एचसीएफ निकालें,
तो इनका HCF आपको निकालना आता होगा, इनका HCF आएगा 5, यानी कि इस 10 में भी हम क्या करें 5 से डिवाइड दे दें और 15 में भी क्या करेंगे हम 5 से डिवाइड दे देंगे। तो जब इनसे हम डिवाइड देंगे तो 5 2 जा हो जाएगा आपका 10 और 5 3 जा आपका हो जाएगा 15। तो ये आ गया 2/3 सिंपलेस्ट फॉर्म। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं अगर हम किसी रेशियो को कंपेयर कर रहे होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट निकालने के लिए उनका एलसीएम निकालते हैं। अगर हम उसे कंपेयर कर रहे हैं कोई भी रेशियो को, कन्वर्ट देम इन इक्विवेलेंट रेशियो, अगर इक्विवेलेंट में करना है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से उनको कंपेयर करके उनका हम एलसीएम निकालते हैं। ये हम एग्जांपल के थ्रू आराम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम काम करते हैं अपने पहले एग्जांपल पर। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमसे ये बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ, आपको रेशियो बताना है। रेशियो किस किस का बताना है, ₹5 to 50 पैसे। अब यहाँ पर आपके पास है 5 रुपीज और यहाँ पर आपके पास है 50 पैसे। तो दोनों का रेशियो जब हम निकालेंगे तो आपको ये पहले हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो उनकी यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि जो भी 1 रुपए होता है उसमें कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। और अगर हम यहाँ बात करें 5 रुपए में कितने पैसे होंगे, तो 5 रुपए में 500 पैसे होंगे। 1 रुपए में 100, तो एक 5 रुपए का निकालना है तो 500 में क्या करेंगे हम 100 में 5 का मल्टीपल कर देंगे। और अगर हम 100 में 5 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। बहुत आसान है ये तो, है ना। तो ये आपका 500 पैसे हो गए। अब आपको रेशियो निकालना है, किस किस का निकालना है, 5 to 50 पैसे का निकालना है, यानी कि 500 पैसे टू 50 पैसे का रेशियो निकालना है। अगर हम बात करें 500 अपॉन 50 की तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 बन जा 5 हो जाएगा और ये 5 बन जा 5, यानी कि यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो इनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 10:1। क्या आएगा रेशियो आपका 10:1। समझ में आ गया। अगला हमें करना है 30 days to 35 hours। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, ये डेज है और ये आवर्स है। अब डेज को हम क्या करें आवर्स में चेंज कर लें। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। तो 30 डेज में कितने होंगे 30 इंटू 24 होंगे, और ये कितना हो जाएगा 720 आवर्स। तो अब ये आपके पास है 720 आवर्स और आपको रेशियो किससे निकालना है 35 आवर्स से। तो 720 आवर्स अपॉन 35, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमने किया 5 से डिवाइड दिया, इन दोनों का HCF लिया 5, 5 7 जा 35 और यहाँ पर हमने किया तो 5 बन जा 5 और यहाँ पर कितना बचा आपका 2 बचा 22 हो गया, तो 5 4 जा 20 और फिर से 2 बचा तो ये हो गया आपका 5 4 जा 20, यानी कि 144/7। तो ये आपका जो रेशियो आ गया वो आ गया 144/7। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको रेशियो निकालने हैं और जब भी आपको रेशियो निकालने की बारी आती है तो इनकी यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर हम देखते हैं, आर द रेशियो 2/5 एंड 3/6 3:6 इज इक्वल। आपके पास दो रेशियो दिए हुए हैं, कौन कौन से दो रेशियो हैं, वो दो रेशियो हैं आपके पास, एक है आपका 2/5 और दूसरा है आपके पास 3/6। इन दोनों रेशियो के बारे में पूछा गया है, क्या ये रेशियो दोनों के दोनों रेशियो इक्वल है। अब आपको ये बताना है, हम जरा देखें यहाँ ध्यान से कि सबसे पहले इनको हम कन्वर्ट करते हैं इनके इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में। इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब ये है कि हम ये पहले सबसे पहले जब भी हमें कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन करने के लिए हम हमेशा डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। क्या बनाते हैं डिनोमिनेटर को सेम। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करना है आपको, यहाँ 5 था और यहाँ 6 था, तो 5 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 30 आएगा। मतलब डिनोमिनेटर में कितना आ सकता है 30 आ सकता है। अब यहाँ पर 30 कैसे आएगा, अगर हम इसमें पूरे में 6 का मल्टीपल कर दें और इस दोनों साइड हम 5 का मल्टीपल कर दें
यहाँ अगर हमने 6 का मल्टीपल किया तो ये देखो, ये आ गया हमारे पास 12/30, और यहाँ हमने 5 का मल्टीपल किया तो ये आ गया 15/30। यानी कि दोनों के दोनों जब डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब हम देखते हैं जरा, डिनोमिनेटर यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30, यानी कि डिनोमिनेटर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और अगर डिनोमिनेटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है तो इतनी बात हमें आसानी से समझ में आ जाती है कि अब सारा का सारा खेल किस पे जुड़ा होगा, न्यूमरेटर पे। किस पे जुड़ा होगा, न्यूमरेटर पर। अब आपको पता करना है कि कौन सा बड़ा है, तो जल्दी से बता दीजिए, 12 बड़ा है या 15 बड़ा है। ये तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा कि यहाँ पर क्या बड़ा है, 15 बड़ा है। तो ये आपका क्या हो गया, 15 ग्रेटर देन 12, यानी कि 15 किस में आया था, 15 आया था 3:6 वाले में। तो यानी कि 3:6 इज ग्रेटर देन 2:5। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको करने होंगे, इसलिए बहुत अच्छे से इनको समझना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपको बताना है कि कोई आपको एक रेशियो दिया हुआ है, उस रेशियो को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हमने ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि किसी भी रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हमें कन्वर्ट करना है, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 25/180। क्या लिखा हुआ है, 25/180। अब ये जो 25/180 है, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि 25 और 180 का HCF क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका HCF निकालेंगे। अगर हम HCF की बात करें तो HCF हमें डिवीजन मेथड से निकालना आ जाना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हमने HCF निकालने की बात की तो HCF कैसे निकालते हैं, हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया और इनका हम करेंगे डिवीजन। तो यहाँ पर हमने देखा ये आपका हो जाएगा 25 4 जा 100 होता है, 25 5 जा 125, 25 6 जा 175 और 25 7 जा कितना होता है आपका, ये आपका हो जाएगा 175। और यहाँ पर आपका ये 175 हो जाएगा। तो ये 175 के बाद यहाँ 180 में से 175 जाएगा, कितना बचेगा 5। अब ये 5 बचेगा, इस 5 का क्या करेंगे, हम इसके अंदर डिवाइड देंगे। तो ये जब हम इसके अंदर यहाँ पर डिवाइड देंगे तो 5 का डिवाइड जाएगा 25 में, तो आपको पता है कितना आना चाहिए, 5 5 जा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो ये 5 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी कि इनका HCF कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया इनका HCF, 5। अब ये 5 HCF आया, यानी कि हमें इस HCF से इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर दोनों में क्या करना है, डिवाइड देना है। जब हम डिवाइड देंगे तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, और यहाँ से इसमें देंगे तो 5 3 जा 15, और 15 का 3 बचेगा तो 5 6 जा 30, यानी कि ये कितना बचेगा 36। तो ये क्या हो जाएगा, 5:36। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये HCF आ गए 25 और 180 का कितना 6, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो आ गया। ये अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपके पास लिखा हुआ है 32/100 एंड 6/20। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो लिखा हुआ है, ये डॉट का जो साइन है ये क्या है, एक सीधा का सीधा अपॉन में है। और जब भी हम यहाँ पर इस तरीके से सिस्टम में देखते हैं, अगर आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है, जरा हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये आपके पास लिखा हुआ है A/B, और ये आपके पास अगर डिवाइड में इस तरीके से यहाँ आता है C/D। तो ये जो डिवाइड है इसको हम इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, A/B इंटू, जब ये डिवाइड मल्टीपल में चेंज होगा तो इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। वही यहाँ पर हो रहा है। 32/100 लिखा हुआ था, ये हमारा बना 6/20। जब ये 6/20 बना तो यानी कि ये जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। अब यहाँ जरा ध्यान से देखें, ये आपका एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, ये कट गया।
अब आपका ये 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी हम कैंसिल करेंगे तो 16, और ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी कि ऊपर बचेगा 16 और ये होगा आपका 1, 16 इंटू 1 16, 5 3 जा 15, तो ये आपका हो जाएगा 16 रेशियो ऑफ 15। यानी कि अगर हमारे पास इस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिया हुआ है तो उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4.2 इज टू 0.56, ये दोनों के दोनों आपको दिए हुए हैं। अगर ये दिए हुए हैं तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये डिवाइड है 4.2 अपॉन 0.56। क्लियर हो गया। अब यहाँ जरा हम ध्यान से देखें कि आपके पास ये जो लिखा हुआ है 4.2 का मतलब क्या है। 4.2 का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जब डेसिमल हटेगा तो इस डेसिमल के बाद नीचे कितने आएंगे, जीरोस आएंगे। डेसिमल के बाद जितने नंबर थे उतने जीरो आ जाएंगे, यानी कि एक नंबर था तो एक जीरो आ गया। दूसरा यहाँ पर अगर लिखा है 0.56 तो ये 56 का मतलब है जब ये डेसिमल हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर कितने जीरो आने चाहिए। डेसिमल के बाद कितने नंबर है, दो नंबर है, तो यहाँ पर कितने जीरो आएंगे, दो जीरो आएंगे। और ये जब दो जीरो आएंगे तो यहाँ जरा हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 42/10, और ऊपर दो जीरो आ जाएंगे तो एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा। यहाँ पर एक जीरो से तो आपका एक जीरो कट गया, लेकिन दूसरा जीरो बचेगा तो ये हो जाएगा आपका 420/56। क्लियर हो गया। अब इसको हमें करना है सिंपल फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा काम करते हैं। क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया था। इनका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आएगा इनका 28। डिवीजन मेथड से आप निकाल सकते हैं आराम से। 28 जब एचसीएफ आएगा तो इस 28 से हम डिवाइड देंगे तो 28 टू जा कितना होता है, 56 होता है। 28 वन जा 28, फिर आपका बचेगा इसमें तो 25 5 जा निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 15:2। तो ये आपका एक सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पर तैयार हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। बस काम आपको इतना करना है कि जब भी आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक रफ पेन पेपर नहीं उठाया है तो आप जल्दी से ले लीजिए, और जो भी मैं यहाँ पे बताता जा रहा हूँ वो आप उसको रफ में नोट करते जाइए। जैसे आप क्लास में नोट करते हैं वैसे आप इसमें नोट करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरुण इनकम इज 35,000 पर मंथ। तरुण की जो इनकम है वो 35,000 रुपए पर मंथ है। हिज एक्सपेंडिचर इज 25,000 पर मंथ। अब उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कुछ खर्च करता है, वो है 25,000 पर मंथ, एंड ही सेव द रेस्ट, फाइंड द रेशियो। और वो जो बचा हुआ है उसको सेव करता है। अब आपको रेशियो बताना है इनकम टू एक्सपेंडिचर। जो भी इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो बताना है। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि तरुण की इनकम क्या है। तरुण की इनकम क्या है, तरुण की इनकम है आपका 35,000, हमने निकाल लिया। तरुण की एक्सपेंडिचर क्या है, 25,000, ये भी हमें पता है। जब ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है तो सेविंग कितना कर रहा होगा। सेविंग क्या करेंगे, हम इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगी सेविंग, यानी कि ये है आपकी 10,000। इतनी सी बात क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला रेशियो हमें निकालना था इनकम टू एक्सपेंडिचर का। अभी हमने देखा था कि इनकम कितनी थी 35,000, एक्सपेंडिचर था 25,000। इनका जब हम रेशियो निकालेंगे तो सबसे पहले नीचे तीन जीरो है, इन तीन जीरो से ये तीन जीरो कट कर देंगे। 5 से डिवाइड देंगे, 35 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, 5 होगा, तो इसलिए हमने इसमें 5 से डिवाइड दिया। तो 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25। ये आ गया रेशियो आपका 7:5। द रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग। अब आपको अगला बताना है रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग। इनकी इनकम और सेविंग का रेशियो क्या है। इनकम कितना था, 35,000 था, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। सेविंग कितना था आपका, 10,000 था। सबसे पहले जितने जीरोस हैं उनको हम कट करेंगे। ये तीन जीरो से आपके तीन जीरो कट हो गए। यहाँ पर हमने देखा 35 और 10 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा। यहाँ मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 35 और आपको 10 का एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे आप 35 और 10 का एचसीएफ, ये मैंने आपको लिखा 35
और ये मैंने इसमें डिवाइड दिया किसका, 10 का। तो यहाँ जैसे ही मैं इसमें 10 का डिवाइड दूंगा तो ये हो जाएगा 10 3 जा 30, और ये जैसे ही 10 3 जा 30 होगा तो रिमाइंडर कितना बचा, 5। डिवाइड कब तक देके जाना है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। यहाँ पर आपका 5 बचेगा, तो यहाँ पर आपका ये लिखा था 10, तो ये हो गया आपका 5 2 जा 10। तो यहाँ पर आपका ये 5 2 जा 10 हुआ, तो रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो ये जो नंबर था जिससे रिमाइंडर 0 आया वो क्या हो जाता है, इसका HCF हो जाता है। तो बहुत आसान है, मेरे ख्याल से अब आप आसानी से कर पाओगे। 5 7 जा 35 हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 7:2। क्लियर हो गया, वेरी गुड। अगला है हमारा डिवाइड 4,50,000 into 3 people in such a way so that their share are in the ratio of 4:5:6। आपको ये बताना है कि ये जो अमाउंट है जो भी आपके पास दिया हुआ है वो 3 लोगों में बांटना है। 3 लोगों का जो शेयर है, 3 लोगों को 4,50,000 रुपए को 3 लोगों में बांटने हैं। उनमें ये बताया गया कि एक को मिलना चाहिए 4 रेशियो के इक्वल में, एक को मिलना चाहिए 5 रेशियो के इक्वल में, एक को मिलना चाहिए 6 रेशियो के इक्वल में। तो ये रेशियो के हेल्प से हम इस तरीके से भी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जब भी ये रेशियो दिए गए हैं, यानी कि कोई एक क्वांटिटी होगी, कोई हिस्सा होगा, रेशियो क्या होता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो वहां आप ये कंसीडर करेंगे। हमने ये कंसीडर किया कि जो भी 3 लोगों को पैसा मिल रहा है, एक को मिल रहा होगा 4x, एक को मिल रहा होगा 5x और एक को मिल रहा होगा 6x। क्लियर हो गया। अब ये x क्या है, ये x एक वो क्वांटिटी है जो कि अभी हमें पता नहीं है। x क्या होता है, एक HCF होता था जो कि इसमें कॉमन क्वांटिटी होती थी, लेकिन अभी तो हमें पता नहीं है, वही तो निकालनी है हमें। तो हमने ये किया कि जो 4x था, 5x था, 6x था, ये टोटल कितने के इक्वल होगा, ये तीनों की तीनों क्वांटिटीज 4,50,000 के इक्वल होंगी। ये जब इनके इक्वल होंगी तो हमने ये देखा 15x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4,50,000 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 4,50,000 अपॉन क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 का जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो 15 3 जा हो जाएगा 45, 15 3 जा कितना हो जाएगा 45। और यहाँ पर कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4, 4 जीरोज हैं, तो ये 4 जीरोज भी यहाँ पर लग जाएंगे। यानी कि एक जो कॉमन क्वांटिटी थी जिनके बीच में जो एक्स एक रेशियो था वो कितना है आपका 30,000 है। सो द शेयर ऑफ 3 पीपल। अब हमें ये बताना है, एक्स की वैल्यू आ गई कि भैया ये जो तीनों लोग थे इनको कितना कितना पैसा मिला। पहले को कितना दिया था हमने, 4x दिया था, ये जो 4 था ये तो था ही, x क्या है 30,000 है, अभी हमने निकाला ना, फाइंड आउट किया हुआ है। तो ये जो x है वो 30,000 है, और इसकी हम जब 4 का 30,000 में मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 1,20,000। अगला है हमारा 5x, 5 इंटू 30,000, 5 इंटू 30,000 है, 5 में 30 का मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,50,000। 6x है, x क्या है 30,000 है, 6 का मल्टीपल जब हम 30,000 में करेंगे तो आ जाएगा 1,80,000। तो यानी कि ये जो तीनों लोग थे इनको जब रेशियो, जिस रेशियो में पैसा बंटना था वो कितना था, 4:5:6। ये जो रेशियो था वो किससे निकला था, इन तीनों क्वांटिटी से निकला था। यानी कि पहले वाले को मिलेंगे 1,20,000 रुपए, दूसरे वाले को मिलेंगे 1,50,000 रुपए, तीसरे वाले को मिलेंगे 1,80,000 रुपए। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ बैग कंटेन 400 इन टर्म्स ऑफ 1 रुपीज। उसके पास 400 रुपए हैं जिसमें कि उसके पास 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के कुछ कॉइन हैं। जो उनका इनका रेशियो दिया हुआ है, उसने कहा 1 रुपए की जो कॉइन है उनका रेशियो है 2, 2 रुपए वाले का 9, 5 रुपए वाले का 4। फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन। आपको उन कॉइन का नंबर बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या है, टोटल क्वांटिटी दी हुई है, यानी कि आपको ये पता है कि भैया मेरे पास टोटल पैसे कितने हैं। वो पैसे कितने हैं, 400 रुपए। कितने पैसे हैं आपके पास, 400 रुपए हैं। ये जो 400 रुपए हैं इसमें 1 रुपए का कॉइन भी है, 2 रुपए का भी है और 5 रुपए का भी है। अगर हम 1 रुपए के कॉइन की बात करें
तो यहाँ पर जब भी रेशियो आपको मिलेगा तो एक कॉमन क्वांटिटी हम ले लेंगे, वो क्या होगी इसमें, x। इसको हमने ये x ले लिया। तो यहाँ पर 1 रुपए के जो कॉइन है वो कितने हैं, 2x है। 2x अगर कॉइन है, उनकी वैल्यू क्या होगी, अगर 1 रुपए के आपके पास 10 कॉइन है तो उनकी वैल्यू क्या होगी, 10 रुपए ही होगी ना। अगर 1 रुपए के 10 कॉइन है तो क्या होगी वैल्यू, 10 रुपए। तो 2x में हमने क्या किया, A1 का मल्टीपल किया तो कितनी वैल्यू आ गई उनकी, 2x। अब आपके पास उसने कहा कि 2 रुपए की कॉइन है 9x। कितने कॉइन है, 9x। 9x अगर कॉइन है, अगर आपने कहा कि मेरे पास 2 रुपए के 10 कॉइन है, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 10 कॉइन। तो 2 रुपए के जब 10 सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, वो 20 रुपए हो जाएंगे ना। तो यहाँ 9x में हमने क्या किया, 2 रुपए के कॉइन थे, इसमें 2 का मल्टीपल कर दिया तो ये हो गया हमारे पास 18x। अब आपके पास क्या है, 5 रुपीज के 4x कॉइन। 5 रुपीज के कितने हैं, 4x। तो यहाँ पर आपके पास जो 4x है तो इसकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 20x। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 20x। तो ये आपके पास नजर आ गया, ये है हमारा 20x। यानी कि टोटल आपके पास जो रुपए हैं वो है 2x, 18x और आपका 20x। तो यहाँ पर आपके पास जब टोटल जो रुपए थे वो कितने थे, 400 रुपए थे। यानी कि ये सारे के सारे रुपए 400 के इक्वल होने चाहिए। 2x प्लस 18x प्लस 20x, इनको जब हम ऐड करेंगे तो निकलेगा हमारा 40x। और अगर 40x में हम 400 एक इक्वल है तो 40 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 10। जब ये 10 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये आपका 4 से हम डिवाइड देंगे तो 4 बन जा 4 हो जाएगा, यानी कि 10 बचेगा। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 10, यानी कि जो कॉमन क्वांटिटी थी उसकी वैल्यू है आपके पास 10। तो 1 रुपीज का जो कॉइन है उसकी वैल्यू आपके पास हो गई, कितने कॉइन थे, 2x कॉइन थे, तो 2 इंटू 10, यानी कि कितने कॉइन हो गए उसके पास, 20। कितने कॉइन हो गए, 20 कॉइन। दूसरा, अगर हम बात करें 2 रुपीज के कॉइन कितने थे, 9x। 9x की वैल्यू कितनी है, 10। तो 2 रुपीज के कॉइन कितने हो गए, 90 कॉइन हो गए। 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं, 4x। x की वैल्यू क्या है, 10। तो यहाँ पर कितने कॉइन हो गए, 40 कॉइन हो गए। मेरे ख्याल से आपको ये रेशियो समझ में आ गया होगा। अगर ये रेशियो आपको समझ में आ गया है तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, वो जरा आप ध्यान से देखें, उनको आप पहले समझते हैं। ये हम प्रपोर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रपोर्शन के क्वेश्चन करेंगे। पहले हम यहाँ जरा रेशियो के बारे में आपको बता देते हैं। तो यहाँ ये जो रेशियो है, इन रेशियो को आपको ये फिलअप करना है। तो ये पहले मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ पहले छोटा सा, ये आप कंप्लीट करके आएंगे। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपके पास है, ये लिखा हुआ है 4/8 और इक्वल में लिखा हुआ है, एक ब्लॉक बना हुआ है जहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। तो यहाँ हम कंसीडर करेंगे कि ये कुछ भी नहीं है, जो हमने मान लिया x। अगर हमने ये x कंसीडर किया हुआ है तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 88 लिखा हुआ है। अब ये जो 88 है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू पता करनी है। इस x की वैल्यू पता करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब इसमें जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 88 अपॉन 8, और ये किसके इक्वल हो जाएंगे आपके, x के इक्वल। ये x के इक्वल है। अब यहाँ देखें जरा हम, 8 वन जा 8 और ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। 8 वन जा 8, 8 वन जा 8, 11 4 जा कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या आ गया आपका, x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और जो भी क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करने में नहीं आता है वो आप पूछ लेना है। क्लियर है, जहां भी आपको दिक्कत नजर आती है वो आपको क्लियर कर देना है। ओके, ठीक है ना। चलो, तो ये आपको होमवर्क है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, सेकंड आपको सेकंड से लेकर के 8 क्वेश्चन तक आपको सारे के सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में है, वो ये है, आपको ये बताना है 4 रुपीज 4 to 50 पैसे, दोनों का रेशियो बताना। अभी मैंने आपको बताया था, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों की यूनिट को सेम करना पड़ेगा। ये किस में है, रुपीज में है, तो ये पैसे में है। तो पहले आप क्या करेंगे,
₹4 को पैसे में चेंज करेंगे। तो ₹4 को पैसे में कैसे चेंज कर पाएंगे हम? हमारे पास हमें पता है ₹1 में 100 पैसे होते हैं, तो ₹4 में कितने पैसे होंगे? 400 पैसे होंगे, है ना? तो ये 400 का रेशियो निकालना है किससे? 50 पैसे से। तो ये आपको निकालना है 50 पैसे के साथ इसका रेशियो निकालना है। अगर हम 50 पैसे से रेशियो निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 8 जा 40 हो जाएगा। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 8:1। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको सारे के सारे कवर करने, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है 5 मंथ टू 100 डेज। तो यहाँ पर आपको 5 मंथ का 100 डेज के साथ रेशियो निकालना है। जनरल हम यहाँ कंसीडर करेंगे 30 डेज। एक मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज। तो हम 30 डेज कंसीडर करके 5 मंथ के डेज निकाल लेंगे और फिर हम उनका रेशियो निकाल लेंगे। क्लियर होगी कहानी? तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के आंसर आपको सॉल्व करके मुझे आप इसी नंबर पर कमेंट में आप भेज सकते हैं, या फिर जो आपके स्कूल का नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये आपको होमवर्क है, इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, फिर इसके हम आगे के क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो ये आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। आप रेगुलरली चैनल को विजिट करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छे लगे, तो आपको सारी चीज समझ में आई है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, गुड लक।